गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। आज की क्लास का टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आप समघात अवकल समीकरण बोल सकते हो। तो देखिए, समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने से पहले ये देखेंगे कि ये मेथड कब और कैसे लगाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। तो इससे जो पहली क्लास थी, उस पहली क्लास में देखा था अपन ने कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि चरों का पृथक्करण। यदि किसी भी अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते समय यदि वेरिएबल इजी वे में सेपरेट हो जाते हैं, चर जो चर दे रखे हैं, चर राशियां दे रखे हैं, वो सरलता से इनको पृथक कर लिया जाता है, तो उनको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आसानी से उसे हल कर लिया जाता है। अब यदि कोई ऐसे क्वेश्चंस हो, कैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल को अपन सेपरेट नहीं कर सके, तो उनको सोल्व करने के मेथड दे रखे हैं, अलग अलग मेथड दे रखे हैं। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सोल्व करें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे आप समघात अवकल समीकरण वाले मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो अपने समघात अवकल समीकरण है, कौन सी कंडीशन में समघात अवकल समीकरण होती है, किस डिफरेंशियल इक्वेशन को समघात अवकल समीकरण कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि मैं एक फंक्शन लिखता हूं क्या, जैसे एफ एक्स वाई, और आपने यहां लिख दिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy दे दिया अभी यहां पर। ठीक है। तो ये जो मेरे पास जो अपने पास समीकरण दे रखी है, इस समीकरण को आप चेक करें सबसे पहले कि यहां पर ये जो वेरिएबल जो चर राशि दे रखी है, ये चर राशि दे रखी है, इस चर राशि में इस x के ऊपर जो डिग्री बोलते हो आप, जिसको घात बोलते हो, कितनी है, 2। इन दोनों के ऊपर घात कितनी है, अरे एक एक, तो कुल कितनी होगी, 2 हो गई यहां पर। तो ये अपने पास ये जो इक्वेशन दे रही है, चेक करें कि समघात अवकल समीकरण है क्या। तो इसको चेक करने से क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो x है, इस x की जगह आप x लैम्डा और y की जगह y लैम्डा पुट कर दो भी यहां पर। इसकी जगह लिखा मैंने x लैम्डा, स्क्वायर है तो x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, यहां लिख दिया मैंने x लैम्डा और y लैम्डा लिख दिया भाई यहां पर। इसको सोल्व करूं तो x स्क्वायर लैम्डा या 2 लैम्डा एक्स वाई आ गया भाई यहां पर ये लैम्डा स्क्वायर क्या रहा है मेरे पास कॉमन, तो यह रह गया एक्स स्क्वायर 2xy हो गया अभी यहां पर। तो यहां पर ये सिर्फ फंक्शन था, जैसे मैं इसको 1 बोल दूं तो ये पूरा का पूरा फंक्शन किसका आ गया अपने पास है, इसे मैं बोल सकता हूं लैम्डा स्क्वायर f1xy बोल सकता हूं भाई यहां पर ऐसे, यानी वो फंक्शन अपने पास रिपीट हो गया। तो यहां पर ये जो लैम्डा अपने पास दे रखा है, ये लैम्डा क्या है अपने पास, एक कांस्टेंट वैल्यू है भाई अपने पास यहां पर, और इस पे पावर कितनी आ गई, 2 आ गई यहां पर, 2 आ गई। तो ये जो अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है, अवकल समीकरण दे रखी है, इस अवकल समीकरण को आप दो कोटि की, दो घात बोलिए आप यहां पर, यानी ऑर्डर कितना और डिग्री कितनी आ गई अपने पास, 2 आ गई। तो 2 डिग्री की, देखिए 2 डिग्री की समघात अवकल समीकरण हो गई भाई यहां पर। क्लियर हो गया। या यूं बोल सकते हैं कि देखिए इसके ऊपर पावर कितनी आ रही है, 2, यहां भी कितनी आ रही है, 2। तो मैं इसे बोल सकता हूं क्या, डायरेक्टली देखिए बता सकता हूं कि ऐसी जो समीकरण है उसे बोलेंगे दो घात वाली समघात अवकल समीकरण बोलेंगे। जैसे बात करें आप एक और यहां पर कि मैं लिखूं, जैसे एफ एक्स वाई लिख दिया, यहां लिख दिया आपने एक्स प्लस वाई दे दिया भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया। तो आप इसको पुट करो क्या, एक्स लेमडा, दूसरा y लैम्डा, यहां लिखेंगे x लैम्डा प्लस y लैम्डा, आपने लैम्डा कॉमन लिया तो x प्लस वाई, वापस वो फंक्शन रिपीट हो गया अभी। और इस लैम्डा के ऊपर पावर कितनी आ रही, 1 है, तो एक घात की समघात अवकल समीकरण हो गई। यानी जो अपने पास डिग्री है ना, डिग्री 1 आ गई, तो इसे मैं बोलूंगा एक घात की समघात अवकल समीकरण बोलूंगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूं, एफ एक्स वाई, यहां लिख दिया मैंने साइन y अपॉन एक्स बोल दिया भाई यहां पर। अब मैं इसको पुट करूंगा x लैम्डा एंड y लैम्डा, तो यहां क्या बन गया, साइन, यहां लिखूंगा y लैम्डा और नीचे क्या बन गया, x लैम्डा।
लेमडा से लेमडा कैंसिल, या क्या बच गया, लेमडा की पावर 0 साइन वाई अपॉन एक्स बन गया अभी, बन गया। तो इससे आप क्या बोलेंगे, जीरो घात की समघात अवकल समीकरण, यानी जो डिग्री दे रखी है वो जीरो दे रखी है, इसे आप बोलेंगे क्या, जो डिग्री अपने पे जीरो आ गई तो जीरो डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे आप इसको। यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी अपने पास जो समीकरण होंगी, जो अवकल समीकरण होंगी, उन अवकल समीकरण सबसे पहले देखेंगे कि जो अपने पास वेरिएबल दे रखे हैं उन वेरिएबल पर पावर कितनी आ रही है, एक आ रही है तो उसे एक घात की या 1 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। दो आती है तो 2 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और यदि जीरो आ रही है अपने पास में यहां पर, तो उस केस में से बोलेंगे क्या, 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे आप यहां पर। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, क्या कि लिख दिया मैंने एफ एक्स वाई, और यहां लिख दिया मैंने साइन एक्स, और यहां लिख दिया कोस वाई ले लिया भाई, यहां पर ये लीजिए, हो गया। आप इसमें वैल्यू पुट करो एक्स लेमडा वाई लेमडा, तो यहां लिख दिया मैंने साइन एक्स लेमडा, और यहां लिख दिया कोस वाई लेमडा बोल दिया भाई यहां पर। अब इस लेमडा को अपन बार यहां से कॉमन नहीं ले सकते भाई, यहां पर कॉमन नहीं ले सकते ना। तो इस केस में ये जो मैं अपने पास इक्वेशन दे रखी है, रेखिक जो अवकल समीकरण दे रखी है, ये अवकल समीकरण अपने पास में समघात अवकल समीकरण नहीं होगी। तो शायद अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी अवकल समीकरण को चेक करने से पहले, मालूम करने से पहले ये चेक कर लो कि ये अवकल समीकरण है जो समघात अवकल समीकरण है क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसे चेक कर सकते हैं, या यूं देख सकते हैं पूरे जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन पे जो डिग्री आ रही है वो डिग्री सब पे इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब बात आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपको एग्जाम में कभी भी ऐसे नहीं लिखेगा कि समघात अवकल समीकरण को, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व करिए, ऐसा नहीं लिखेगा। आपको लिखेगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए एग्जांपल लिया अपन ने क्या कि सोल्व क्या, कि यहां पर ये जो दे रखी इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को सोल्व करो। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये रेखिक, जैसे मान लीजिए आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस टाइप की इक्वेशन है, उसके आधार पर आप इसका मेथड आप सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रहे किस टाइप की इक्वेशन दे रखी है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या कि यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई दे रखा है भाई यहां पर। लीजिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको ठीक कर दे भाई यहां पर। यहां क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई यहां पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात है कि इस पर पावर की डिग्री कितनी आ रही है, 2, इस पे कितनी आ रही है, 2, इस पे कितनी आ रही है, 2, और यहां पर इस पे कितनी आ गई, 2 आ गई यहां पर। तो ये हो गई 2 और 2 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। आप चेक करना चाहो तो उस मेथड से भी चेक कर सकते हैं। तो ये 2 डिग्री की 2 घात की अवकल समीकरण दिख रही है यहां पर। यदि आप इसको चेक करें तो इसको 2 तो दिख रहा है यहां पर, लेकिन आप सोल्व करो इसे क्या लिखेंगे, यहाँ y अपॉन एक्स हो तो इस पूरी इक्वेशन को y अपॉन एक्स के टर्म में भी आप इसको चेंज करेंगे भी। तो क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया। यहां लिखो मैं एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यह वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया भाई। यहां वाई अपॉन एक्स है तो वाई अपॉन एक्स के टर्म में चेंज करेंगे। डी एक्स अपॉन डी वाई आता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे क्या आ गया, या मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो 1 XY अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू कैंसिल, एक x कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहां क्या बन गया भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 0 बच गई यहां पर। और ये क्या आ गया, 1 प्लस, आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, यहां पर ये हो गया। अब ये अपने पास पावर कितनी आ रही है इसके यहां पर, इसको देखिए यहां से, यहां पावर कितनी आ रही है अपने पास में, x की पावर 0, तो इसे बोलेंगे शून्य घात की या 0 डिग्री की होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे आप इसको, यहाँ पर शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर ऐसी इक्वेशन है उनको बोलेंगे आप समघात अवकल समीकरण, वो भी कौन सी, 0 डिग्री की। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर यदि आपके पास y अपॉन एक्स आता है, dy अपॉन dx आता है, तो आप पूरी इक्वेशन को y अपॉन एक्स में चेंज करेंगे। यदि आपके पास यहाँ dx अपॉन dy आता है तो इसको x अपॉन y में चेंज करेंगे। इतना सा आप यहाँ पर ध्यान हो रखेंगे। अब इसको सोल्व करने से पहले क्या करेंगे कि यहां पर ये जो अपने पास y अपॉन एक्स है, इसको आप है ना अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि y अपॉन एक्स को जैसे मैं t बोल दूं, तो क्या आ गया, y इज इक्वल tx आ गया। x के रेस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो यहां क्या आ गया भाई, dy अपॉन dx, यहां t x का डिफरेंशिएशन 1, x t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx आ गया अभी यहां पर। तो इस पूरी टर्म की जगह तो मैं क्या लिखूंगा, ये वाली वैल्यू लिखूंगा भाई। ठीक है, और जहां अपने पास में क्या आ रहा है, y अपॉन एक्स आ रहा है, उसको मैं क्या करूंगा, t पुट कर दूंगा। तो यहां तो लिख दिया मैंने t प्लस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल 1, y अपॉन एक्स को क्या बोल रहे हैं अपन, t, तो क्या आ गया टी स्क्वायर, 1 प्लस टी बन गया। अभी यहां पर ये लीजिए 1 प्लस टी, सबकी वैल्यू यहां पर मैंने पुट कर दी यहां पर। अब अपन यहां क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। जो वेरिएबल सेपरेट करने का जो मेथड है ना, उस मेथड से इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए टी है जो, इसको यहां कर चेंज कर दो, तो क्या आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स, ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस टी और माइनस का टी बन गया अभी यहां पर। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो क्या बनेगा, एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इधर मैं एलसीएम लेता हूं, तो 1 प्लस टी, और यहां आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, और 1 प्लस टी बन गया अभी। तो एक्स डी टी अपॉन डी एक्स क्या बन गया, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, और माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी। ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया अभी। आपके पास क्या बच गया, एक्स डी टी अपॉन डी एक्स बच गया, और 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी आ गया भाई। यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया। तो देखिए जो अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या है। यदि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघात अवकल समीकरण है, तो इस पूरी समीकरण को आप क्या करेंगे, y अपॉन एक्स है तो y अपॉन एक्स के टर्म में चेंज कर लेंगे, और चेंज करने के बाद y अपॉन एक्स को आप टी वी से भी कर सकते हैं, टी भी लेके कैसे भी आप इसको आप इसे सोल्व करके वैल्यू पुट करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहां से वेरिएबल सेपरेट करूंगा, तो ये तो बन गया 1 प्लस टी, और नीचे 1 माइनस टी डी टी, और यहां 1 अपॉन एक्स डी एक्स बन गया अभी यहां पर। ठीक है, यहां से मैं दोनों साइड हैं, या दोनों साइड से क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, और अपने क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा यहां पर। तो क्या बन गया भाई, 1 प्लस टी और 1 माइनस टी डी टी डी टी डी टी, और क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ गया। इंटीग्रेशन करते हैं, देखो इसका भी यहां पर आगे, तो ये क्या बन गया भाई, 1 प्लस टी और 1 माइनस टी डी टी, ये आ गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स बन गया। पहला फंक्शन आप यहां से कर लो, 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी, दूसरा फंक्शन आपके पास t अपॉन 1 माइनस टी डी टी, और यहां 1 अपॉन एक्स डी एक्स बन गया अभी यहां पर। ठीक है, पहला फंक्शन यहां से, दूसरा ये वाला। अब यहां पर इसको सोल्व करने से पहले क्या करो, इसमें 1 प्लस और माइनस कर दीजिए आप यहां पर, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी, यहां क्या क्या, t माइनस 1 प्लस 1, और 1 माइनस टी कर लिया भाई डी टी यहां पर, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स। चाहो तो आप यहां भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन गया, t माइनस 1 डी टी बन गया। अभी ये लो, यहां क्या करेंगे, इसमें एक वैल्यू बना लीजिए आप t माइनस 1,
और 1 माइनस टी डी टी का। दूसरा फंक्शन आप 1/1 माइनस टी डी टी का यहां से भी कर सकते हैं, और ये बन गया मेरा 1/x डी एक्स बन गया। ठीक है, अब यदि आप यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी और 1 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का डी टी बचेगा। यहां से भी आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन गया भाई अपने पास 1 - 1 टी माइनस 1 डी टी। यहां से माइनस कॉमन लिया तो क्या रह गया था, डी टी रह गया था भाई अपने पास, और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास 1/t - 1 डी टी, और यहां क्या बच गया, इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स बच गया। ठीक है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो माइनस का 2 और 1/t - 1 डी टी, और ये डी टी आ गया, और ये आ गया 1/x डी एक्स बन गया अभी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा अपने पास, यहां पर 1/x है तो log x बन जाएगा अभी, तो मैं लिखूंगा -2 log, यहां बन गया t-1, इसका बन गया t, और यहां आ गया log x एंड प्लस का c, यहां पर हो गया। t की जगह t की वैल्यू वापस पुट कर दो, तो -2 log t किसको बोला अपन ने, यहां पर t किसको बोला था अभी, देखिए t किसको था अपने पास यहाँ पर, y/x को बोला है अपन t यहाँ पर। तो क्या बन गया अभी ये y/x -1 y/x बन गया, और यहाँ क्या आ गया log x एंड प्लस का c। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, -2 log y माइनस x/x यहाँ पर, और ये बन गया y/x एंड log x एंड प्लस का c। तो ये जो अपने पास आंसर होगा वो आंसर होगा अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, अवकल समीकरण दे रखी थी, उस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी अपने पास समघात अवकल समीकरण होगी, उस समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने का ये मेथड होगा। सबसे पहले आप उसे चेक करें, और चेक करने के बाद क्या करेंगे कि यहां पर ये जो अपने पास समघात अवकल समीकरण है, तो आपके पास dy/dx का है तो आप y/x के टर्म में चेंज करेंगे, और dx/dy का है तो dx/y में चेंज करेंगे। एक और देखो अपने क्वेश्चन लेते हैं इसका, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखिए तो ये दे रखा है अभी। ठीक है, तो अपने पास देखो 1 तो समघात अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो मैं क्या करूं, इसको करने से पहले dy/dx है, और या मैं x कॉमन ले लूं, y/x की टर्म आ रही है तो x कॉमन लिया तो क्या बन गया y/x है, और नीचे x बन गया, ये कैंसिल हो गया अभी। तो क्या आ गया dy/dx, और ये बन गया 1 + y/x आ गया अभी यहां पर। अब ये y/x आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इस y/x को आप t मान करके इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे भी यहां पर। देखिए लेट y/x को आपने t बोला है, तो y = क्या आ गया tx। डिफरेंशिएशन लिख दीजिए भाई इसका x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx, tx का 1 हो गया, फिर x dt/dx हो गया। ठीक है, तो इस y/x की जगह तो क्या ले लेंगे, ये वाली वैल्यू, इसको आपने क्या बोल दिया, t बोल दिया, तो क्या बन गया t + x dt/dx बन गया, और ये क्या बन गया 1 + t, इसकी जगह t पुट कर दिया, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ये t से t मेरा कैंसिल, क्या रह गया x dt/dx = 1। वेरिएबल सेपरेट करो तो x dt एंड dx हो गया, इस x को डिवाइड में कर दो, dt 1/x dx बन गया, आ गया। अब करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो dt 1/x dx यहां पर, तो यहां तो क्या बनेगा, इसका t बनेगा, इसका क्या बनेगा log x + c, x प्लस इजी सा सिंपल सा है, 1/x क्या हो जाएगा log x बनेगा। ठीक है,
तो टी की वैल्यू पुट कर दो, y अपॉन एक्स इज इक्वल लोग एक्स एंड प्लस सी। ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। यदि आप चाहो तो इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर भी इसका आगे सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास कोई भी जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे सोल्व कर सकते हैं आप यहां पर। तो शायद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो किसी भी समघात अवकल समीकरण को सोल्व करने से पहले आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर। एक और देखिए एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए 2 यहां भी 2 आ रहा है, होमोजीनियस है भाई अपने पास। ठीक है, तो पहले आप dy अपॉन डी एक्स या dx अपॉन dy में चेंज कर लो। तो 2xy dy इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और dx हो गया अभी। तो यहां क्या करूं, dy अपॉन dx बन गया, इधर आ गया मेरा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy बन गया अभी यहां पर। आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। आ गई। ये पूरी की पूरी टर्म किस में है, y अपॉन एक्स में है अभी। तो मैं इसको y अपॉन एक्स में चेंज करूंगा तो क्या करते हैं देखो इसके लिए, तो dy अपॉन डी एक्स, या क्या करूंगा मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या बन गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां क्या बन गया 2xy, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया अभी यहां पर। क्या बन गया अभी अपने पास यहां पर dy अपॉन डी एक्स, और यहां तो बच गया x, और यहां क्या आ गया मेरा y अपॉन एक्स का तो होली स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर ये क्या बन गया, इसको आप थोड़ा सा और देखो बढ़िया से लिख सकते हैं इसको, क्या यहां क्या बन गया अभी y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या रह गया था, इस x को डिवाइड में लें भाग में लें तो 2y अपॉन एक्स, और यहां बन गया बच गया अपने पास क्या x की पावर 0 यदि नीचे लेंगे तो ये क्या कहलाएगी, जीरो। जीरो आ रही घात इसकी, तो अपन क्या बोलेंगे इसे, शून्य घात की समघात अवकल समीकरण बोलेंगे, या ये बोल सकते हैं 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी भी यहां पर। अब ये जो y अपॉन एक्स है आप इसको सोल्व कर लीजिए t लेकर के, तो y इज इक्वल क्या बन गया tx आ गया भाई। डिफ्रेंसिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी एक्स टी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स बन गया। ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, इसकी जगह तो मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बन गया टी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। इधर इसको t बोला है तो टी स्क्वायर माइनस 1 और 2t बन गया अभी। t को इधर चेंज कर लो तो x डी टी अपॉन डी एक्स, और क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 और 2t, और यहां क्या आ गया माइनस का t, x डी टी अपॉन डी एक्स, यहां आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 2t स्क्वायर अपॉन 2t, ये लीजिए चला गया इधर यहां पर। ठीक है, क्या बन गया भाई x डी टी अपॉन डी एक्स, तो आपके पास क्या रह गया माइनस 1 माइनस का टी स्क्वायर 2t, यहां पे आप एक माइनस कॉमन भी ले सकते हैं भाई, माइनस कॉमन लिया तो टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे 2t। वेरिएबल सेपरेट कर दो, x डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, ये था भाई, चेक कर लो इसको एक बार थोड़ा सा, 2t, टी स्क्वायर प्लस 1 था भाई यहां पर, प्लस 1। ठीक है, और 2t डिवाइड में अभी, चलिए भैया तो क्या करें भाई वेरिएबल सेपरेट करने के लिए, 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी और माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यहां पर वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब इस पूरी लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां क्या आ गया 2t dt, ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स आ गया।
पूरी लाइन का आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। टी स्क्वायर प्लस 1 को यदि आप पी बोलते हैं तो 2t dt इज इक्वल dp आ गया। तो आप लिख दीजिए क्या बन गया भाई, इसको t बोला है dp, तो 1/p dp इज इक्वल -1/x dx। क्या बन गया अभी, log p माइनस log x, मोड में x लगा दीजिए आप यहां पे, लो एंड प्लस c। इस p की जगह p की वैल्यू पुट करो और फिर p आता है तो p की वैल्यू पुट करने के बाद t की वैल्यू y/x लेकर के इसे आगे आप यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आप इसे सोल्व करना, और इस प्रकार से जो भी अपने पास अवकल समीकरण होगी, समघात अवकल समीकरण होगी, उनको सोल्व करने का पैटर्न अपना अच्छे से देख चुके हैं यहाँ पर। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कहीं आपको यदि डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।